तो प्लेसमेंट सीजन स्टार्ट होने वाला है। अगले 2 हफ्ते के अंदर बहुत सारी कंपनीज ऑन कैंपस हायर करना शुरू करेगी, बहुत सारी कंपनीज ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज ओपन करने वाली हैं। तो आप में से बहुत सारे बच्चे सारी पढ़ाई कर चुके हैं, सबने डीएसए प्रिपेयर कर ली है, सबने अपने पर्सनल प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिए हैं, सबने अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट कर ली है, तैयारी पूरी कंप्लीट है, बस वेट कर रहे हैं कि इंटरव्यू कब हो और इंटरव्यू के अंदर कैसे परफॉर्म करके उस ऑफर को ग्रैब कर लें, उस प्लेसमेंट को ग्रैब कर लें, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब को क्रैक कर दें। तो ये वीडियो इस बारे में है कि अगर आपका इंटरव्यू अलाइंड है अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते कुछ दिनों बाद आपका इंटरव्यू होने वाला है, तो उस इंटरव्यू से पहले किन चीज़ों पर आपको फोकस करना चाहिए, क्या क्या चीज़ आपको रिवाइज करनी चाहिए और क्या वो लास्ट मिनट प्रिपरेशन टिप होने वाली है जिससे आपके इंटरव्यू में रिजेक्ट ना होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पूरा इंटरव्यू प्रोसेस क्या होने वाला है। लेट्स से कि आपका जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू अलाइंड है, उस सॉफ्टवेयर इंजीनियर के इंटरव्यू प्रोसेस के अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, इनको 2 भागों में हम तोड़ सकते हैं। पहले समझ लेते हैं प्रोसेस क्या है, उसके बाद समझेंगे इस प्रोसेस को क्रैक कैसे किया जा सकता है। तो 2 चीज़ें क्या है, सबसे पहले आता है आपका ऑनलाइन टेस्ट, जिसे हम ऑनलाइन असेसमेंट भी कहते हैं। उसके बाद आपका आता है सॉफ्टवेयर इंटरव्यू, जो कि 2 से 6 राउंड्स डिफरेंट कंपनी के आधार पर हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं ऑनलाइन टेस्ट क्या होता है, ऑनलाइन असेसमेंट क्या होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती है। आप लैपटॉप लेते हैं, आपके पास एक लिंक आता है, उस लिंक के थ्रू आप इस टेस्ट में ज्वाइन करते हैं और बहुत सारे सवाल, बहुत डिफरेंट भिन्न प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आते हैं एमसीक्यूज। तो एमसीक्यूज आपके एप्टीट्यूड के एमसीक्यूज हो सकते हैं, आपके टेक्निकल क्वेश्चंस, टेक्निकल एमसीक्यूज हो सकते हैं, आपके बिहेवियरल एमसीक्यूज हो सकते हैं। ये अगेन उतनी प्रायोरिटी इसको मैं नहीं दूंगा, बताऊंगा प्रायोरिटी पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है आपके ऑनलाइन टेस्ट या असेसमेंट के अंदर। बट ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है पर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। आपसे सूडो कोड पूछा जा सकता है किसी चीज़ का। जैसे लेट से मैं अडोबी के एक इंटरव्यू में बैठा हुआ था, इंटर्नशिप के लिए वो इंटरव्यू था या ऑनलाइन टेस्ट था। तो उसके अंदर मुझसे बोला गया कि भाई ये तुम्हारा मैट्रिक्स को रोटेट करना है बाय 90 डिग्री, इसका सूडो कोड लिख दो। अगेन ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये भी आपके ऑनलाइन टेस्ट में पूछ लिया जाता है। अडोबी के उसी इंटरव्यू राउंड के अंदर एक और चीज़ मुझसे पूछी गई कि IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स के बारे में आप एक आर्टिकल, छोटा सा आर्टिकल राइट डाउन करके दो। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तब तक हमने क्या सीखा, एमसीक्यूज हो सकते हैं, इंपॉर्टेंट है पर बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सूडो कोड एंड आर्टिकल्स पूछ सकते हैं, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी लिख के आओगे तब भी ठीक है, बट अगर टाइम बचा हुआ तो लिख के आओ डेफिनेटली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बात करते हैं जो कि आपके ऑनलाइन टेस्ट में अगर आपने ये नहीं किया तो पक्का प्रोजेक्ट हो गए, वो है आपका कोडिंग क्वेश्चन। अब कोडिंग क्वेश्चन अलग अलग कंपनीज अलग अलग काउंट में पूछ सकते हैं। कोई कंपनी सिर्फ एक कोडिंग क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए बोल रही है। लेट्स से सैमसंग की बात करता हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन दिया, 3 घंटे का टाइम दिया, सॉल्व करके दिखाओ। कोई कंपनी आती है 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, लेट्स से अडोबी की बात कर लेते हैं, लेट्स से अमेज़न की बात कर लेते हैं। कोई कंपनी आती है 3 क्वेश्चन आपसे पूछ रही है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग कंपनी अलग अलग अमाउंट ऑफ कोडिंग क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके ऑनलाइन टेस्ट में। आप बाकी चीज़ें करें या ना करें, ये कोडिंग क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा, इसका आप बिल्कुल स्किप नहीं कर सकते। सो दैट वाज ऑल अबाउट ऑनलाइन टेस्ट, क्या क्या होता है आपके ऑनलाइन टेस्ट के अंदर। सेकंड पार्ट इज इंटरव्यू। इंटरव्यू मैंने जैसे बोला कि डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट राउंड्स लेती है। कोई कंपनी 2 राउंड लेगी, कोई 3 लेगी, कोई 4 लेगी, कोई 5 लेगी, 6 लेगी। तो ऐसे डिफरेंट राउंड्स आपके हो सकते हैं। इनके अंदर क्या क्या पूछा जाता है, क्या क्या चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इंटरव्यूअर से। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछने वाले हैं। आपसे वो डीएसए का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपसे एक डिफरेंट कहानी आपके सामने पेश की जाएगी कि एक बंदर है, ये इस पेड़ पे जा रहा है, पेड़ की हाइट ये है, इस पेड़ से दूसरे पेड़ पे जा रहा है, इसकी हाइट ये है, तो मुझे XY चीज़ फाइंड आउट करके दे दो, ठीक है। अगेन अगर फ्रेशर लेवल बच्चों को टारगेट करें तो उनके बारे में बेसिकली ये वीडियो है पूरी की पूरी। पर लेट्स से आप एक्सपीरियंस प्रोफेशनल है, वर्किंग प्रोफेशनल ऑलरेडी हैं, तो आपसे LLD के ऊपर या HLD के ऊपर डिज़ाइन राउंड्स भी हो सकते हैं। सेकेंडली, अब उतना फ्रीक्वेंटली पूछा नहीं जाता है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, पजल्स। पहले बहुत ज़्यादा पूछा जाता था, आज के टाइम पे कोई 10 में से एक कंपनी, 20 में से एक कंपनी पूछ लेगी, एक छोटी मोटी पजल आपसे पूछती, थोड़ा सा आइडिया जानने के लिए। वैसे मैं एक्सपीडिया का इंटरव्यू जब देने गया तो मुझसे एक पजल पूछे गए, तो मैंने उसका जवाब दिया ये होने वाला है। अगेन पजल GFG पर अराउंड 70-80 पजल्स पढ़ी, आप चाहें तो 1-2 घंटे लगाकर वो सारी पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं किस प्रकार से को सॉल्व किया जाता है। थर्डली, कोर सब्जेक्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम, OOPS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इनके ऊपर बहुत सवाल आपसे किए जा सकते हैं। जैसे कि जब मैं अपने अमेज़ॉन के इंटरव्यू में गया तो उन्होंने मुझसे ऑपरेटिंग सिस्टम के सवाल बहुत सारे किए कि अच्छा मुझे बताओ थ्रैशिंग क्या होता है, अच्छा मुझे बताओ कि स्टार्वेशन क्या होता है, इंडेफिनिट एजिंग क्या होता है, इंडेफिनिट वॉकिंग क्या होती है। तो ये सारे के सारे सवाल आपसे किए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके इंटरव्यू में होने वाली है कोडिंग क्वेश्चन के बाद, वो आपका प्रीवियस वर्क। अगर आपने कई बार पहले काम किया हुआ तो उसके बारे में आप बता पाएँ कि क्या काम किया है। आपकी इंटर्नशिप, पहले अगर आपने इंटर्नशिप की तो उसके बारे में बता पाएँ कि आपने वहाँ पर क्या ऑप्टिमाइजेशन की, क्या इंप्रूवमेंट की, क्या डेवलपमेंट की। आपके पर्सनल प्रोजेक्ट, अगर आपने कहीं पर काम या इंटर्नशिप नहीं की तो पर्सनल प्रोजेक्ट आपने क्या क्रिएट किए हुए हैं, क्यों क्रिएट किए हैं, क्या टेक स्टैक यूज़ किया है, क्या फ्रेमवर्क यूज़ किया है और यही क्यों यूज़ किया, इसके अलावा क्या क्या ऑल्टरनेटिव है, कहाँ पर आप फंसे, कैसे आप वहाँ से बाहर निकले।
तो बात करें तो कोडिंग क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपका इस इंटरव्यू राउंड के अंदर। उसके बाद आपका कोर सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपके पर्सनल प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। कभी कभी आपसे पजल भी पूछ ली जाती है, कभी कभी नहीं, बहुत ज़्यादा कंपनीज के अंदर आपका जो लास्ट राउंड होता है बिहेवियरल राउंड होता है, टीम फिट राउंड इसे हम कहते हैं, कल्चर फिट राउंड इसे हम कहते हैं। इसमें एक एचआर आपसे बहुत सारे सवाल पूछेगा और सवालों का बेसिस सिर्फ इतना है कि वो जानना चाहता है कि क्या ये व्यक्ति मेरी टीम में फिट हो सकता है, क्या ये व्यक्ति मेरी टीम के कल्चर को और अच्छा कर सकता है, उसमें बढ़िया तरीके से मिक्सअप हो सकता है, या फिर ये कल्चर खराब कर देगा। अगर आप टीम फिट नहीं लगे एचआर को तो आपको रिजेक्ट कर देगा, चाहे आपके सारे के सारे टेक्निकल राउंड्स अच्छे गए हों। तो यहाँ मुझे समझ में आया कि एक इंटरव्यू के अंदर क्या क्या हो सकता है। वो एक कोडिंग क्वेश्चन राउंड हो सकता है, वो एक पर्सनल प्रोजेक्ट डिस्कशन राउंड हो सकता है, वो एक आपसे पजल पूछी जा सकती है, आपसे कोर सब्जेक्ट पूछे जा सकते हैं, और आपका फाइनल राउंड बिहेवियरल राउंड भी हो सकता है। लेट्स से कि आपका लास्ट राउंड में आपका एचआर डाइसी है, आपको लेकर उसे पता नहीं कि आपको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, आपके एक्स्ट्रा बिहेवियर राउंड एक और भी हो सकता है। अमेजॉन के केस में बहुत कॉमन है कि आपके 2 राउंड हो गए बिहेवियर की, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो दैट वाज ऑल अबाउट आपका सॉफ्टवेयर इंजीनियर का इंटरव्यू प्रोसेस, जहाँ पे आपका एक ऑनलाइन असेसमेंट होता है जिसमें सारे कॉम्पोनेंट में डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड आपका इंटरव्यू प्रोसेस होता है जिसके सारे कॉम्पोनेंट में डिस्कस कर लिए हैं। सवाल आता है कि ठीक है ये सारी कहानी समझ में आ गई, अब मेरा 4 दिन बाद, मेरा 1 हफ्ते बाद, मेरा 2 हफ्ते बाद इंटरव्यू अलाइंड है या ऑनलाइन टेस्ट असाइंड है, एक्सपीडिया का, अमेजॉन का, माइक्रोसॉफ्ट का, फ्लिपकार्ट का या किसी और अच्छी कंपनी का, तो अब मुझे किस चीज़ पर ध्यान देना है। अब आते हैं मुद्दे की बात पर। सबसे पहली चीज़ ऑनलाइन टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगेन मैंने बोला कि कोडिंग क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं एमसीक्यूज हैं। आपको अगर आपका कोडिंग क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है टाइम से और अभी और टाइम बचे हो तो एमसीक्यू डेफिनेटली आप अटेम्प्ट करके आओगे ही आओगे। यहाँ पर एप्टीट्यूड के एमसीक्यू हो सकते हैं, यहाँ पर आपके कोर सब्जेक्ट के एमसीक्यू हो सकते हैं, यहाँ पर आपके टेक्निकल एमसीक्यू हो सकते हैं, यहाँ पर आपके बिहेवियरल एमसीक्यूज भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर एमसीक्यूज के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि आपका 1 हफ्ते बाद 2 हफ्ते इंटरव्यू अलाइंड है, तो ऑनलाइन टेस्ट अलाइंड है, तो हमने यहाँ पर एक पोर्टल आपको शो करता हूँ। पोर्टल पर हमने यहाँ पे एक डेडिकेटेड सेक्शन क्रिएट कर दिया है मॉक टेस्ट का। यहाँ पे आप जाएंगे, हर चीज़ ऑर्गेनाइज वे में रखी गई है, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम हो, डीबीएमएस हो, C++ हो, जावा हो, ऊप्स हो। आप इनमें जाकर क्लिक कर सारे के सारे मॉक टेस्ट जो एकदम फ्री हैं, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, अटैम्प्ट कर सकते हैं, और इनको अटैम्प्ट करने के बाद एक पूरी रिपोर्ट आपको दी जाएगी कि अच्छा आपके कितने आंसर सही आए, कितने आंसर गलत आए, और जो आंसर आपका गलत आया उसका सही आंसर क्या है विद एक्सप्लेनेशन। और ये सारी की सारी चीज़ें फ्री हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर के अंदर यहाँ पे सबको लिस्ट डाउन किया हुआ है। तो कल लेट्स से आपका 4 दिन बाद इंटरव्यू है, तो आप यहाँ पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, और आपका जो एमसीक्यू वाला पार्ट जो है इसको स्ट्रॉन्ग करके लेके जा सकते हैं, कंफ्यूज ना हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है कि एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े, एप्टीट्यूड कहाँ से पढ़े, बेटा यहाँ से पढ़ लें, ये बात समझ में आती होगी। सेकेंडली, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि 400 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लो, 4 दिन का टाइम आपके पास। कोडिंग क्वेश्चन की स्पेसिफिकली बात करूँ कि उसके रिवीजन किस प्रकार की जाए, 2 तरीके हैं। सबसे पहला, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने डीएसए कंप्लीट कर लिया, तो आपने कहीं ना कहीं कोई ना कोई नोटबुक मेंटेन की होगी जहाँ पे अपने नोट्स आपने क्रिएट किए होंगे। तो सबसे पहला तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उस नोट्स को एक बार गो थ्रू कर लो कि आपने क्या क्या क्वेश्चन प्रैक्टिस किए, क्या क्या आपको सीखने को मिला, क्या क्या कैचेस थे जो आपने वहाँ पर राइट डाउन किए कि इनका मुझे ध्यान रखना है। सेकेंडली, एक ग्राइंड 75 करके लिस्ट बहुत फेमस है आजकल मार्केट में, तो मैं चाहूंगा ये ग्राइंड 75 वाली लिस्ट को फटाफट से एक बार गो थ्रू कर लें। यहाँ पर 75 बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही फेमस, बहुत ही क्लासिकल, बहुत ज़्यादा इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके सामने रखे गए हैं। तो एट लीस्ट आपका जो इंटरव्यू है 4 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, आप कम से कम ये 75 क्वेश्चन एक बार गो थ्रू करके जाएँ, एक बार वेरीफाई करके जाए कि आप ये पढ़ चुके हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हैं। अगेन जो भी चीज़ मैं आपको बताता जा रहा हूँ, चाहे वो एमसीक्यूज है, चाहे वो ग्राइंड 75 है, हर चीज़ आपको यहाँ पर मेरी इस वीडियो के साइड में लिस्ट डाउन होती हुई दिख रही होगी कि अच्छा ये यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। सारे के सारे लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर पे अटैच कर दूंगा और आप वहाँ से जाके इनको एक्सेस कर सकते हो। तो अब तक हमने क्या सीख लिया, एमसीक्यू वहाँ से करने हैं, समझ में आ गया, प्रैक्टिस समझ में आ गई, यहाँ से करनी है। कोडिंग क्वेश्चन कहाँ से प्रैक्टिस करने हैं, अगेन मैं कह रहा हूँ, मान के चल रहा हूँ कि आप सबसे पहले डीएसए कंप्लीट करके आ चुके हैं, बस आपका एक ब्रशअप चल रहा है, एक वार्म अप चल रहा है, एक रिवीजन लेवल चल रहा है, और कुछ भी नहीं है। थर्ड पार्ट इज इंटरव्यूज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब अपने कॉलेज टाइम पे मैं इंटरव्यूज में बैठा करता था, तो लेट्स से कि मिंत्रा आ रही है, तो मिंत्रा मुझे इंटरव्यू देना है, तो मेरा टारगेट क्या रहता था कि सबसे पहले मैं देख लेता हूँ कि आज के टाइम पर मिंत्रा के जो रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस है, जो बाकी कॉलेज के बच्चे दे चुके हैं, उनसे क्या क्या मिंत्रा पूछ रही है। तो अकॉर्डिंगली मैं अपने प्रिपरेशन को थोड़ा चेंज करता था कि अच्छा हीप में ज़्यादा जोर दे रहे हैं इंटरव्यूज के, तो हीप थोड़ा एक बार रिवाइज ज़्यादा कर लेता हूँ, या ग्राफ पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं तो ग्राफ दोबारा एक बार पढ़ लेता हूँ। तो इंटरव्यूज़ में या कोडिंग क्वेश्चन में और स्ट्रॉन्ग फील करना चाहते हैं तो आपको रीसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस बाकी बच्चों के पढ़ने पड़ेंगे कि अच्छा इससे क्या पूछा गया, इससे क्या पूछा गया, इससे क्या पूछा गया। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि वो कंपनी क्या पूछ रही है या आपको किस टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। ये इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, आप कोड हेल्प पर जाएंगे, आर्टिकल्स पे क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे, सर्च बार में आप टाइप करेंगे, लेट्स से मुझे अमेजॉन का इंटरव्यू एक्सपीरियंस चाहिए, तो मैंने यहाँ पर अमेजॉन लिख दिया और ये मेरे पास एक इंटरव्यू एक्सपीरियंस आ गया जहाँ मेरे को
क्लिक करके मैं देख पा रहा हूँ राउंड 1 में क्या पूछा गया, राउंड 2 में कौन सा क्वेश्चन पूछा, राउंड 3 में क्या क्वेश्चन पूछा, बिहेवियर राउंड में क्या पूछ रहे हैं। तो यहाँ से क्लैरिटी मुझे मिल गई कि अच्छा अमेजॉन अच्छा ये चीज़ें पूछ रही है। तो मेरा टारगेट हमेशा ये होता है जिस भी कंपनी में इंटरव्यू देने में जा रहा हूँ वहाँ पे एटलीस्ट 20 इंटरव्यू एक्सपीरियंस रिसेंट वाले में पढ़ लूँ फटाफट, ताकि थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील कर पाऊँ कि ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछ रहे हैं तो मैं इनका जवाब आराम से दे सकता हूँ। एक और चीज़ आपको बतानी है, जान के खुशी होगी आपको, तो कोड हेल्पर हम एक डेडिकेटेड इंटरव्यू एक्सपीरियंस का सेक्शन बना रहे हैं। उसका एक सैम्पल आपको यहाँ साइड में नजर आ रहा होगा। अगर आप यहाँ पे एक्सप्लोर सेक्शन में क्लिक करेंगे और यहाँ पर मॉक टेस्ट पर क्लिक करेंगे तो इस सेकंड में आपको टैब दिख रहा होगा इंटरव्यू एक्सपीरियंस वाला। यहाँ पर आपके कंपनी वाइज इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम रिसेंट वाले लिस्ट डाउन करने वाले हैं, जहाँ से जाकर आप सारे के सारे एक्सपीरियंस पढ़ सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। द फोर्थ वन इज कोर सब्जेक्ट। मुझे कोर सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। अगेन यहाँ पर भी ज़्यादा मेहनत करने की नीड नहीं है, हमने सारे के सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज आपके लिए कर दी हैं। तो आपको जाना कहाँ है, कोड हेल्पर हमने यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट किया कोर सब्जेक्ट का। यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS, ऊप्स और नेटवर्किंग, इन सभी का डेटा हमने ऐड कर दिया। आप चाहे तो वीडियो फॉर्मेट में, यूट्यूब वीडियोस के फॉर्मेट में भी इसको पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो नोट्स भी हमने यहाँ पर ऐड कर दिया, तो नोट्स को डाउनलोड करके आर्टिकल गो थ्रू करके आप इन सारे के सारे फेमस कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। अगेन फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको यहाँ मजा आता है पढ़ने में कोड हेल्प पे आप पढ़ सकते हैं। अगर आपको गूगल करके पढ़ने में ज़्यादा मजा आ रहा है, GPT करके मजा आ रहा है, GFG पर जाके पढ़ने में मजा आ रहा है, वहाँ से पढ़ो। बट एक गाइडेंस मैं आपको दे रहा हूँ कि आपको MCQs प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, आपको ग्राइंड 75 वाली पर गो थ्रू करनी पड़ेगी, आपको रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस देखने पड़ेंगे, आपको कोर सब्जेक्ट के कॉमन क्वेश्चन करने पड़ेंगे। हमने यहाँ पर एक और आर्टिकल क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे टॉप 50 ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चन लिस्ट डाउन किए हुए विद सॉल्यूशंस और टॉप 50 DBMS के भी क्वेश्चंस हमने लिस्ट डाउन किए हुए हैं। चाहूंगा कि आप ये भी गो थ्रू कर लें। सारे के सारे लिंक्स हमने ऐड कर देंगे आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर। जब ये सारी कहानी पूरी हो जाती है, आपने प्रिपरेशन पूरी कर ली है, आपने वेरिफिकेशन भी कर ली, MCQ प्रैक्टिस करके, कोडिंग क्वेश्चन प्रैक्टिस करके, कोर सब्जेक्ट के क्वेश्चन देख के, उनके आंसर देख के, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे फाइनल पार्ट क्या है, आपको मॉक इंटरव्यू देना है। ठीक है, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। सबसे पहला, पैसे बहुत है हमारे पास, हमें पैसे की कमी नहीं है। तो अगेन बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे टॉपमेट वगैरह, अगेन स्पॉन्सर नहीं है, तो आप वहाँ से जाओ और अपना पैसे देके मॉक इंटरव्यू बुक करो और बढ़िया मॉक इंटरव्यू दो। और अगर पैसे बचाना चाहते हो तो मेरा वाला तरीका यूज़ कर सकते हो, जहाँ पे आप अपने दोस्त को पकड़ो, उसको बोलो कि भाई तू कोई भी एक रैंडम इंटरव्यू एक्सपीरियंस पकड़ ले अमेजॉन का, माइक्रोसॉफ्ट का, जिस कंपनी में आप जाना चाहते हो, और उसको देख के वो सारे सवाल मुझसे पूछ। अगेन मेक श्योर कि वो वाला एक्सपीरियंस आपने पढ़ा ना हो पहले से। तो वो एक मॉक इंटरव्यू आपका दोस्त आपका लेगा, जिसमें आपसे कोडिंग क्वेश्चन पूछेगा, आप उसको आंसर करोगे, एक फीडबैक आपके लिए प्रिपेयर करेगा कि भाई तू यहाँ पे गलती कर रहा है, कम्युनिकेशन स्किल उतनी स्ट्रांग नहीं है, या तो टाइम कम्प्लेक्सिटी में स्ट्रांग फील नहीं कर रहा है, या तो कम्युनिकेट अच्छे से नहीं कर पा रहा है, और या अच्छे से कर रहा है तो आपकी तारीफ करते कि भाई बहुत बढ़िया, तो सिलेक्ट होने वाला है। तो ये सारी की सारी चीज़ें। तो प्रिपरेशन टिप में आपने क्या सीखा, MCQ प्रैक्टिस करने हैं, कोडिंग क्वेश्चन के लिए ग्राइंड 75 वाली प्रैक्टिस करनी है, इंटरव्यू में आइडिया लेने के लिए कंपनी क्या पूछ रही है तो रिसेंट इंटरव्यू एक्सपीरियंस पर पढ़ने वाला हूँ। कोर सब्जेक्ट के लिए मैंने एक पूरी की पूरी लिस्ट प्रिपेयर करके जहाँ पे सारे क्वेश्चन लिस्ट डाउन किए हैं। एक बार ये लिस्ट गो थ्रू कर लो, वीडियो फॉर्मेट में देखना है वीडियो फॉर्मेट से देख लो, आर्टिकल फॉर्मेट में देखना आर्टिकल फॉर्मेट में देख लो, नोट्स डाउनलोड करना है नोट्स डाउनलोड कर लो, एंड एट द एंड एक मॉक इंटरव्यू अपने दोस्त के साथ शेड्यूल करो और अपनी डिजायर्ड कंपनी, अपनी ड्रीम कंपनी क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियर का ऑफर क्रैक करो, ग्रैब करो। फिर मेरे को एक मेल कर देना कि भैया सिलेक्शन हो गया है, पार्टी बताओ कहाँ देनी है, मिठाई बताओ कहाँ भिजवानी है। वैसे 2 दिन पहले बच्चा एक आया हुआ था मिठाई का डब्बा लेके यहाँ पे, तो मैं वेट कर रहा हूँ तुम्हारे मिठाई के डब्बे का। इस वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताएंगे कि भैया हमने यही स्ट्रैटेजी फॉलो करी और यहाँ इस कंपनी के अंदर प्लेस हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बहुत शांति मिलेगी। और धन्यवाद, लव यू ऑल, बाय, गुड नाइट।